एक चाय वाली लड़की की कहानी जिसने करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। ठंडी सुबह थी। कोहरे से ढकी सड़कों पर सन्नाटा पसरा था। कहीं दूर से आती ट्रेन की सीटी और पास के पेड़ से टपकती ओस की बूंदों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। गली के मोड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। टूटी फूटी लकड़ी की मेज, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां और एक पुराना सा केतली का स्टैंड। उस दुकान पर एक लड़की खड़ी थी, सीमा। उम्र मुश्किल से 19 साल, लेकिन आंखों में ऐसी गहराई की देखकर लगता उसने उम्र से ज्यादा जिंदगी देख ली है। सीमा का बचपन बहुत साधारण था। पिता रेलवे स्टेशन पर कुली थे, माँ घर में सिलाई करती थी। लेकिन जब सीमा 14 साल की हुई, अचानक उसके पिता को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। घर की कमाई ठप हो गई। दर्द वो सिर्फ गरीबी का नहीं था, बल्कि अपने पिता को रोज रोज कमजोर होते देखने का था। रात को माँ के तकिए में चेहरा छिपाकर चुपचाप रोना और दिन में दोस्तों के सामने मुस्कुराने का नाटक करना, यही उसकी रोज की जिंदगी बन गई थी। एक दिन पिता ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, सीमा, पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन इस वक्त घर चलाना ज्यादा जरूरी है। सीमा ने बिना कुछ बोले बस सिर हिला दिया। गांव के चौराहे पर एक पुरानी बंद पड़ी चाय की दुकान थी। सीमा ने सोचा, क्यों न इसे फिर से चलाया जाए। माँ ने थोड़ा गहना गिरवी रखकर 2000 रुपए दिए। उसी पैसे से उसने चीनी, चाय पत्ती, दूध और एक पुरानी केतली खरीदी। पहले दिन उसने सिर्फ 10 कप चाय बेची, लेकिन उस दिन की खुशी उसके चेहरे पर साफ थी। वो खुशी छोटी थी, लेकिन महीनों बाद पहली बार आई थी। लोग कहते थे, लड़की होकर चाय बेचेगी, ये काम मर्दों का है। वो बस खामोश रहती, लेकिन उसके अंदर एक आवाज थी, मैं कर सकती हूँ। पहले साल में उसने बहुत मुसीबत झेली। बरसात में दुकान में पानी भर जाता, सर्दियों में ठंडी हवा में हाथ सुन्न हो जाते और गर्मियों में धूप में खड़े खड़े सिर दर्द हो जाता। गांव के कुछ लोग हंसते हुए कहते, ये पढ़ाई छोड़कर चाय बना रही है, जिंदगी खराब कर ली। दर्द गहरा था, लेकिन सीमा की खामोशी और मेहनत और गहरी थी। वो जानती थी, जवाब चुपचाप मेहनत से देना है। 3 साल तक उसने दिन रात मेहनत की। उसकी चाय का स्वाद अब गांव में मशहूर हो चुका था। पास के कस्बे के लोग भी उसकी दुकान आने लगे। एक दिन शहर से आए एक बिजनेसमैन ने उसकी चाय पी और कहा, तुम्हारी चाय का स्वाद यूनिक है, क्या तुम इसे ब्रांड बनाना चाहोगी? सीमा को समझ नहीं आया कि ब्रांड का मतलब क्या होता है, लेकिन उसने हामी भर दी। उस बिजनेसमैन ने उसे पैकेजिंग, लोगो और मार्केटिंग का तरीका सिखाया। 5वां अध्याय, खामोशी से उड़ान तक। अब सीमा की चाय सिर्फ दुकान पर नहीं, बल्कि पैकेट में भी बिकने लगी। उसने नाम रखा, सीमा टी। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ते गए। पहले उसने 2 लोगों को काम पर रखा, फिर 10, फिर 50। खामोशी में जो सफर शुरू हुआ था, अब वो शोर मचा रहा था। 6वां अध्याय, खुशी का असली पल। 5 साल बाद सीमा के पास खुद की चाय फैक्ट्री थी। टर्नओवर करोड़ों में पहुंच चुका था। एक दिन उसी गली से गुजरते हुए जहां लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसने अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और कहा, पापा, आपकी बेटी अब सिर्फ चाय वाली नहीं, एक कंपनी की मालिक है। पिता की आंखों में आंसू थे और सीमा के चेहरे पर वो खुशी थी जो हर दर्द, हर ताने और हर खामोशी के बाद मिलती है। सीमा की कहानी सिर्फ चाय की नहीं है, ये कहानी है इमोशन की, जहां बेटी ने पिता का सपना पूरा किया। ये कहानी है दर्द की, जहां हर चोट ने उसे मजबूत बनाया। ये कहानी है खामोशी की, जिसने उसके शब्दों से ज्यादा उसकी मेहनत को बोलने दिया। और ये कहानी है खुशी की, जो आज लाखों कप चाय में घुलकर देश भर में बांटी जा रही है।